everyone, how are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu Blogs. So guys, it's 7 a.m. in the morning. I just woke up and my today target is start physical chemistry revision और साथ साथ मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है 11th की और मुझे एमनी टेस्ट 14 जो कि मैंने एक बार दिया था बट मुझे एक बार फिर से देना है। सो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने बायो एनसीईआरटी रिवीजन से। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर कर रखे हैं, बस 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं लाइक टिश्यू, लिविंग वर्ल्ड और एनिमल किंगडम का हाफ पार्ट और कॉकरोच मुझे करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कॉकरोच अभी पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, तो कॉकरोच पढ़ना होगा क्योंकि कॉकरोच इस बार सिलेबस में आ रहा है। फ्रॉग अर्थवॉर्म में नहीं पढ़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है और वो आ भी नहीं रहा। और मैंने देखा इस बार के सिलेबस में थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल सबसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो प्रैक्टिकल को भी मिस नहीं कर सकते। हालांकि मैंने पूरा एनसीईआरटी कर लिया है और आज मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट भी हो जाएगा और फिर मुझे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सो मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। सो गाइस फाइनली माई रिवीजन इज़ डन। इट्स ऑलरेडी 10 AM इन द मॉर्निंग और यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बिकॉज एज़ यू नो रिवीजन से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ जल्दी से एक ब्रेक लेता हूँ और फिर मेरे पास एक बुक है जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और फिर मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। सो गाइस फाइनली माई ब्रेक इज़ ओवर और यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मेरे पास बुक है एनसीईआरटी सेल्फ असेसमेंट बुक जो कि वॉल्यूम 1 है, मतलब पूरा 11th कंप्लीट है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर जो भी है एनसीईआरटी में दिया हुआ उसे एक जगह कंपाइल करके लिखा हुआ है। सो ऐसा नहीं हो कि हमें हर एक चैप्टर को देखना पड़ेगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इसमें चैप्टर वाइज मतलब पेज नंबर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपने 73 क्वेश्चन में से कितने गलत किए और यहाँ पेज नंबर लिख के आप पता कर सकते हो कि आपकी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में और फिर आप उसे कंप्लीट करते हो। और फिर यहाँ लास्ट में जो है जो भी फुल फॉर्म दिए हुए हैं वो है और साथ साथ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि इस बार मैंने बताया कि एनसीईआरटी में बताया गया कि जो भी एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट भी इस बार आ रहा है। तो सो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं इससे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज एज़ यू नो जितने एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एनालाइज करना है कि हमें कितना एनसीईआरटी आती है। सो इसमें पेज नंबर वाइज जो भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी कहाँ गलती है, मैं किस पेज को और ज़्यादा बेटर पढ़ सकता हूँ। ऑप्शन नहीं है, बस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और फिल इन द ब्लैंक्स मुझे फिल करके पता करना है कि मुझे एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन आती है या नहीं, क्योंकि सभी टॉपर इंटरव्यू में बोलते हैं कि एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन आपको याद होनी चाहिए। सो इससे मैं पता कर पाऊँगा मुझे सच में एनसीईआरटी की लाइन याद है बस या एमसीक्यू देखता हूँ तो मुझे उससे आंसर मिलता है। सो काफ़ी बेटर ऑप्शन है मेरे पास और ऐसे मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्व कर लिया और मेरे पास कोई ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थे नहीं, इसीलिए मैंने इस बुक को ऑर्डर किया। और अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल होगा सभी के लिए, अभी लास्ट टाइम में एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए और मैं भी वही कर रहा हूँ। सो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. सो गाइस इट्स 1:30 राइट नाउ और अभी मैं अपने लंच के लिए जा रहा हूँ और अभी मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और मोर देन 300 क्वेश्चन तो ज़रूर सॉल्व कर लिए हुए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड प्लांट किंगडम वाले में ये 200 क्वेश्चन है और उसमें 76 तो मोर देन 300 हो गए। एज़ कम्पेयर टू एमसीक्यू इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है और एमसीक्यू में हमारे पास ऑप्शन होता है उसी के पैरेलल हम बात करते हैं और वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट कोई नहीं, अभी मैं
लंच के लिए जा रहा हूँ और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, आफ्टर मैं लंच में स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का क्वेश्चन करना। और अभी तक मैंने अप्रॉक्स 350 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आई थिंक कि 500 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा। यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, आई नो, बट ये भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि मुझे एनसीईआरटी में इतने सारे पॉइंट्स एक साथ मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ और सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं। अगर नहीं आते तो मैं इसमें क्रॉस लगा देता हूँ और फिर मैं आंसर पीछे से देखता हूँ। सो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेरी एनसीईआरटी में कुछ कमी तो नहीं रह गई। और क्योंकि मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी में पूरे बायो में मैं 360 आउट ऑफ 360 पूरा स्कोर करूँ। सो इसके लिए अभी तो मेरे पास ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी मेरे पास है, फिर मैं उसे सॉल्व करूँगा। सो गाइज, आफ्टर माई क्वेश्चन प्रैक्टिस इट्स ऑलरेडी 3 PM राइट नाउ और अप्रॉक्स मैंने 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और यहाँ मैं अपना अटैम्प्ट कर रहा हूँ टेस्ट एम नीट 14। मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ इसे, क्योंकि उस दिन मैं बताया कि मेरे स्कोर काफ़ी कम थे और मुझे लगा नहीं ये मेरा स्कोर है। और रियल तो ये थी कि मैं नींद में था और इसकी वजह से मैंने टेस्ट सही से दिया नहीं है। सो मैं इसे री अटैम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक कि री अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे स्कोर आने चाहिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है री अटैम्प्ट करने का। सो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आज का टेस्ट। सो गाइज, मेनी ऑफ यू आस्किंग अबाउट PW विद्यापीठ एट कोटा, मतलब ऑफलाइन सेंटर जो भी कोटा में ओपन हुए हैं फिजिक्स वाला के, उसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, या बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे DM मिले। सो मैं यहाँ पाइल अप कर देता हूँ एक साथ कि 2 इयर्स की कोर्स की फ़ीस है 1 लाख रुपीज़, ड्रॉपर के लिए 59,000, 11th वालों के लिए 45,000 और 12th वालों के लिए 45,000। इस टाइप से है। ये नीट के लिए भी है और JEE के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है। सो मैं आपको यहाँ पे नीट के बारे में बता रहा हूँ, तो नीट का ही फ़ीस स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आपके पास कोई और क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट कर सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। वैसे तो अभी बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और यहाँ मेरा फाइनली टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो मैं इसे जल्दी से सबमिट करता हूँ एंड माई स्कोर इज 640, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट हायर, बट कोई नहीं, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा मिले हैं फिर से बॉटनी में। सो गाइस, फाइनली माई टेस्ट इज डन, इट्स ऑलरेडी 6 PM राइट नाउ। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक और फिर उसके बाद मैंने बताया कि मुझे फिर से फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी रिवीजन करनी होगी। सो मैं वो स्टार्ट करूँगा। सो फिर वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखना मैं कैसे करता हूँ। और इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी।